हाँ, राजा मान सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मान सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया। हाँ, मान सिंह ने जीर्णोद्धार कराया। और पहले पुराना था उस मंदिर जो बना हुआ, उसमें उस तरह का था कि भाई नाव का बाहर में लगा हुआ था, मंदिर का नक्शा था, वो सब पुराना टूट गया। उसके बाद ये नया बना। ये ऐसा स्थान है जहां आप सच्चे दिल से जो ही मनोकामना मांगेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोत निश्चितम। यहाँ माता सती का दाहिना जंघा गिरा है और आज भी उस स्थल का जो पिंडी स्वरूपा जो आकार है, शरीर की आकृति, उसका दर्शन भक्त लोग करते हैं। शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी की जनसेवी संस्थान और इसके तत्वावधान में विश्व के सभी शक्तिपीठ जो भारत में है, भारत के बाहर पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, सारी शक्तिपीठों की स्थापना उनकी ज्योत महाज्योत के रूप में, उसके ऊपर के तल्ले में तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या और उसके ऊपर 108 फीट ऊंचा गुम्बद शीर्ष की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इनका ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर महल रहा है, गुरुद्वारा है, उसी के पीछे ये बड़ी पटन देवी मंदिर है। गुरु गोविंद सिंह जब बच्चे थे या उनकी माँ जो थी तो यहाँ पर आकर के पूजा करते थे। हमारे साथ आचार्य विवेक बाबा हैं जो इस मंदिर का इतिहास बताएंगे, जो पौराणिक कथाएं हैं उस पर अपना विचार रखेंगे। सबसे पहले बाबा स्वागत है। बोल सच्चे दरबार की जय, श्री छोटी पटन देवी मैया की जय। मागधे दक्षिण जंघा में व्योम के सस्तु भैरवः सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फलप्रदा। मगध प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र और उस पाटलिपुत्र नगर के पूर्वी द्वार पर शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी का मंदिर है। जैसा कि देवी भागवत में और मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव जी को कोई अंशभाग नहीं मिला, न ही उनको कोई निमंत्रण मिला। बिना निमंत्रण के ही माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई और उन्होंने देखा कि वहाँ शंकर जी का कोई मान सम्मान यज्ञ भाग नहीं है, तो क्रोधित होकर वे यज्ञ की अग्नि में कूद गई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। भगवान शिव जी को जब पता चला कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया है, तो भगवान शिव जी ने अपने दूत को भेजा और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती के मित्र शरीर को भगवान शंकर अपने कंधे पर उठा के तांडव नृत्य करने लगे। सभी विश्व में हाहाकार मच गया। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 खंडों में काटा और वहाँ जहाँ माता सती के शरीर का अंश गिरा, उस स्थान पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में एक स्थान पटना की माता श्री छोटी पटन देवी जी का है, जहाँ माता सती का दाहिना जंघा गिरा है। और आज भी उस स्थल का जो पिंडी स्वरूपा जो आकार है, शरीर की आकृति, उसका दर्शन भक्त लोग करते हैं। इसके साथ साथ साकार स्वरूप में यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का दर्शन होता है। अभी भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम, शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी की जनसेवी संस्थान और इसके तत्वावधान में विश्व के सभी शक्तिपीठ जो भारत में है, भारत के बाहर पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, सारी शक्तिपीठों की स्थापना उनकी ज्योत महाज्योत के रूप में, उसके ऊपर के तल्ले में तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या और उसके ऊपर 108 फीट ऊंचा गुम्बद शीर्ष की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले दिनों में ये सब भक्तों के सहयोग से जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं माता जी के दरबार में, चाहे गौरक्षिणी गौशाला हो, वेद विद्यालय हो, एम्बुलेंस सेवा हो, निःशुल्क चिकित्सालय हो, ज्योतिषीय सेवा हो, या जो भी सेवा कार्य चल रहा है, रक्तदान शिविर का सेवा हो, सारी सेवा कार्य गौमानस सेवा संस्थानम के तत्वावधान में और पटना के भक्तों के सहयोग से, माता जी के जो भक्तगण हैं उनके सहयोग से ये सारे कार्य चल रहे हैं और धीरे धीरे पूर्णता की ओर है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भक्तगण इस चैनल को देख रहे हैं, पूरे भारत में और पूरे दुनिया में, उन सब से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आप भी देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं और अधिक शेयर करें, इसको फैलाएं माता जी के संदेश को, ताकि पूरे देश दुनिया के भक्तगण शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के इतिहास को जानें, वहाँ दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। ये ऐसा स्थान है जहाँ आप सच्चे दिल से जो ही मनोकामना मांगेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। यम यम चिंतयते कामम
तम तम प्राप्तनोत निश्चितम। माता जी की उपासना करने वाला, माता जी की सेवा करने वाला, माता जी का दर्शन करने वाला, माता जी का पूजा करने वाला, जिस जिस वस्तु की कामना संसार में करता है वह सब निश्चित रूप से उसे प्राप्त होती है। जय माता की। सबसे पहले तो जितने लोग कहते थे मंदिर से क्या हो सकता है, तो आप देख लिए एक मंदिर कितना कार्य कर रहे हैं, मंदिर के द्वारा कितना सेवा भाव का कार्य हो रहा है। तो जो लोग भी उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था वो उत्तर मिल गया। अब देख सकते हैं कि मंदिर का विशाल रूप कार्य का चल रहा है, विशाल बनाने के लिए कार्य चल रहा है। जो भी भक्तजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं या फिर दूर के लोग भी हैं, उनसे निवेदन है कि जो अच्छे कार्य में आप सहयोग करिए। और यहाँ से समाज कल्याण के लिए बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा। छोटी पटन देवी माँ का दर्शन आप साक्षात कर सकते हैं, अंदर आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से माता का जो स्वरूप है यहाँ पर विराजमान है, और लोग यहीं पर आकर पूजा करते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन पर माता का आशीर्वाद होता है। अभी देखिए यहाँ एक बाबा हैं, पूजा शायद यहाँ पुजारी हैं, और ये जानना चाहते हैं कि मंदिर का स्थापना कब हुआ है। तो मंदिर बहुत प्राचीन है, समझा ना यार। उसके बाद जो काफ़ी पुराना है मंदिर, तो बहुत दिनों का है। उसके बाद अकबर के दरबार में जो रहते थे, जो क्या कहते हैं उनका नाम था, मान सिंह। हाँ, राजा मान सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मान सिंह ने जीर्णोद्धार कराया। हाँ, मान सिंह ने जीर्णोद्धार कराया। और पहले पुराना था उस मंदिर जो बना हुआ, उसमें उस तरह का था कि भाई नाव का बाहर में लगा हुआ था, मंदिर का नक्शा था, वो सब पुराना टूट गया। उसके बाद ये नया बना, समझा ना। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्वरूपों का पूजा होता है, आप बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? हम ना बताओ, तभी बोल रहे थे। इनका ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर महल रहा है, गुरुद्वारा है, उसी के पीछे ये बड़ी पटन देवी मंदिर है। गुरु गोविंद सिंह जब बच्चे थे या उनकी माँ जो थी, तो यहाँ पर आकर के पूजा करते थे, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और फिर गुरु गोविंद सिंह क्या बने, कैसे योद्धा बने, वो तो आप इतिहास में जानते हैं, इतिहास में पढ़े हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ये चंद्रगुप्त का जगह है, ये अशोक का जगह है, ये चाणक्य का जगह है, ये गुरु गोविंद सिंह का जगह है, ये वैसे वीरों का जगह है जो वीर पराक्रम कर पूरे विश्व में छा जाने वाले लोग थे। तो हाँ बाबा, तो आप कुछ और जानना चाहेंगे कि ये मतलब जीर्णोद्धार जो है मान सिंह ने करवाया, राजा मान सिंह ने। हाँ। लेकिन ये मंदिर का इतिहास निर्माण कब हुआ कोई नहीं बता सका, क्योंकि बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है। तो ये किसने निर्माण कराया उस समय बता, उस नहीं अज्ञात है। तो जरा सोचिए कि कितना पौराणिक मंदिर है। आप भी अगर आप पटना सिटी में आते हैं और माता के भक्त हैं, तो एक बार इस दरबार में आकर के माता जरूर टेकिए, ताकि आपके जो जीवन में समस्या है वो दूर हो सके और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। अब देख रहे थे MB न्यूज़ और मैं गौरव सिंह।